हेलो, दिस इज़ प्रेम हियर। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखो स्टूडेंट्स, हम ज्योमेट्री पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज़ से, जिसका ये पहला पार्ट मैथ्स का है ये, जिसमें हम कवर करेंगे बेसिक्स ज्योमेट्री को। ठीक है, तो डे बाय डे हम क्या करेंगे, सारे मैथ्स को कवर करेंगे बट बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इस वीडियो से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हम पढ़ते हैं। ओके, सो देखो हमारे पास कंटेंट्स हैं। क्या क्या कंटेंट्स हैं? ये पॉइंट है। ओके, ये हाइड हो गया है। ऑलराइट, सो लुक, दिस इज़ पॉइंट। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम रे के बारे में, और थर्ड पढ़ेंगे लाइन के बारे में, फिर लाइन सेगमेंट एंड देन एंगल्स। ओके, इस पूरे इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट कवर करेंगे, फिर रे क्या होते हैं, लाइन क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, और एंगल्स क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे क्या होगा। ओके, तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, देखो अपने इस कॉन्सेप्ट को जब लेके बात करें तो हम पहले पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए पॉइंट क्या होता है, आप कहीं पे भी देखे होंगे ऐसे डॉट करके बना होगा ऐसे। यस, दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट, बट एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या होगा, कैसे हम समझेंगे ये पॉइंट है। तो पॉइंट से पहले आपने कभी सर्कल देखा है? यस, सर्कल लाइक दिस। ओके, देखो पहले आप इसे समझ लो अच्छे से। देखो सर्कल होता है ऐसे शेप में, जैसे घर में मम्मी चूड़ी पहनती हैं। ओके, कंगन पहनते हैं। ठीक है, तो ऐसे होते हैं सर्कल। ओके, देखो दोस्तों करना क्या है हमें, देखो इस बीच वाले पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ बीच में जो पॉइंट होता है उसे सेंटर बोलते हैं, और इस सेंटर से बीच से डिस्टेंस या सरकमफ्रेंस तक इसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, बस छोटी सी बात हम आपको बता रहे हैं जिसे आपको सीखना होगा। ये है सेंटर, और सेंटर से ये सरकमफ्रेंस होता है, ये वाली बाउंड्री। ठीक है, यहाँ से जो ये बीच की डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, चलो अगर जितना बड़ा ये रेडियस होगा, अगर इतना बड़ा होगा तो इसकी सर्किल और बड़ी हो जाएगी ना। ठीक है, चलो और अगर बड़ा बनाए तो सपोज करो ये सेंटर है, यहाँ से इतनी बड़ी रेडियस का हम सर्कल बनाते हैं। ठीक है, देखो इतना बड़ा सर्कल बन गया, यानी जितना बड़ा रेडियस उतनी बड़ी सर्कल। समझ में आ रहा है ना? ओके, सो देखिए अभी यहाँ पे हम पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं। पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट भी एक सर्कल ही होता है। ओके, एक सर्कल ही होता है, लेकिन जो ये रेडियस है ना इसको कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ। ठीक है, तो ये कम करेंगे तो इतनी छोटी सर्कल बनेगी, इससे भी छोटा करेंगे तो इससे भी छोटी सर्कल बनेगी। ऐसे ही एक टाइम ऐसा आएगा ना कि एक छोटी सी पॉइंट रह जाएगी। ओके, यानी कि इसका डेफिनेशन क्या होगा कि एक ऐसा सर्कल लाइक दिस जिसका ये रेडियस है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, घट के कम हो जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉइंट। यानी कि ये खुद एक सर्कल है, पॉइंट खुद एक सर्कल है, लेकिन इसका जो रेडियस होगा ना ये आगे बढ़ेगा नहीं, ये गायब हो जाएगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा, मीन्स बैक टू पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस बिल्कुल क्या हो, जीरो हो। ठीक है, ये हमारा पॉइंट का डेफिनेशन हो गया। समझ में आया ना पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या होती है, जीरो होती है। समझ में आया ना, ये रेडियस होती है ना, ये वाली ये नहीं होगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, आ जाएगी वापस यहीं पे सिमट के रह जाएगी, इसे बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कॉन्सेप्ट में हम बता दें आपको, पॉइंट। ओके लिसन, होता क्या है देखो आप ध्यान से। अगर ये पॉइंट है, एक पॉइंट, इसी के बगल में दूसरी पॉइंट है, तीसरी पॉइंट है, चौथी पॉइंट है, पांचवी पॉइंट है, ऐसे ही लाइन से एक पॉइंट ऐसे मिलाते जाएंगे ऐसे, तो क्या बनेगा पता है आपको, ये जब चिपकता जाएगा साथ साथ में होता जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। समझ में आया ना? ओके, आपने देखा होगा लाइन कई टाइप के होते हैं। ठीक है, लाइन क्या होता है, कई टाइप का होता है। तो आपने कभी इस टाइप की चीज़ें देखी होंगी, कभी ऐसे करके दिया होगा, या फिर कभी ऐसा होगा ऐसे करके। तो लाइन के कितने पार्ट्स होते हैं वो हम समझेंगे, कि क्या इनके टाइप्स होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, देखो लाइन के टाइप्स क्या होते हैं, तो लाइन तो खुद एक लाइन है। ठीक है, ओके, इसी से सारे पार्ट्स जनरेट होते हैं। तो आप समझ लो ये चीज़ कि लाइन स्ट्रक्चर लाइक दिस, ओके, जिसमें एरो लगा हुआ है। ठीक है, और ये एरो क्या शो करता है पता है आपको, ये एरो शो ये करता है कि ये लाइन ना आके ऐसी दूर तक चली जाएगी, इतनी दूर तक चली जाएगी कि जिसका भी कोई
लिमिट ही नहीं है, इतना आगे तक चली जाएगी, फिर ऐसे बैक भी चली जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ना इतना दूर चली जाएगी ना कि हम इसको मेज़र ही नहीं कर पाएंगे। कितनी लंबी जा रही है ये कुछ पता ही नहीं है, कितनी लंबी जा रही है कुछ पता ही नहीं है, इधर भी किधर जा रही है पता ही नहीं है। मतलब लाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई एक स्ट्रेट जो ऐसे लाइन जो बनी हुई है ऐसे, ठीक है, वो जिसका एंड हमें पता ही नहीं है, दोनों साइड का एंड हमें पता ही नहीं है, इधर कहाँ से शुरू हुआ है इधर कहाँ ख़त्म हो गया कुछ पता ही नहीं है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर, आप अपने घर के पास खड़े होते होंगे और आपके घर के सामने से ऐसे इलेक्ट्रिक वायर चली गई है, ऐसे है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक वायर चली गई है, ठीक है। आप यहाँ खड़े हो, आप ये देखोगे कि अरे यार ये कहाँ तक चली गई है पता नहीं है, फिर ऐसे इधर कहाँ तक चली गई पता ही नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से नहीं बता सकते कि हाँ ये कहाँ तक गई है या फिर कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं एक लाइन से, समझ में आया ना। यही कॉन्सेप्ट है लाइन का। लाइन का मतलब क्या हुआ कि इसका एंड हमें पता ही नहीं होता है, ठीक है, दोनों एंड नहीं पता होता है कि कहाँ से आई है एंड कहाँ को जा रही है, ठीक है। वैसे ही रे के बारे में अगर समझें तो रे आप समझो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझाते हैं अच्छे से। देखो आप देखो यहाँ पे रे का कॉन्सेप्ट क्या है। रे का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, आपने कभी टॉर्च देखा है? यस, टॉर्च कैसा होता है, देखो ये टॉर्च होता है, यहाँ से लाइट निकल रही है, ठीक है, ओके, और लाइट। तो देखो क्या होता है, इस टॉर्च से जो ये लाइन निकल रही है, आपको पता है ना कि यहाँ से निकल रही है, ओके, यहाँ से निकल रही है, लेकिन ये जा कहाँ रही है, देखो आप, ये जा रही है आकाश में कहीं दूर सा, कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रही है। मतलब रे का कॉन्सेप्ट ये है कि देखो, ये देखो ऐसे फिगर को, एरो इधर लगा हुआ है, इसका मतलब ये कहाँ तक जाएगी, ऐसे कहाँ तक जाएगी कोई आइडिया नहीं, लेकिन कहाँ से जा रही है ये पता होता है। यानी कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता होता है, लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं पता कि ये कहाँ जाके ख़त्म हो गई, इसे रे बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने समझाया था ना, लाइन क्या होता है, लाइन का मतलब इधर भी पता नहीं कहाँ तक जा रहा है और इधर भी पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। आप हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये लाइन होगा, लेकिन जिसका एक एंड पे हम पता है कि हाँ ये कहाँ से शुरुआत हुआ है, कहाँ को जाएगी ये नहीं पता होता, लेकिन ये पता होता है कहाँ को शुरुआत हुआ है, तो इसे बोलेंगे हम रे, ठीक है, लाइक दिस। ऐसे ही रे का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ये रे होता है और ये क्या होता है, हमारा लाइन होता है, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है ना एक टुकड़ा, एक पार्ट, ठीक है। यानी कि अगर इसमें से आप काट के निकाल दो तो एक ऐसे होगा ना, ऐसे बन के आएगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इतना टुकड़ा, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, यस, इसको हम मेज़र कर सकते हैं कि कितनी लेंथ है इसकी। इसको मेज़र नहीं कर सकते और इसको भी मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये पता है कहाँ से शुरू हुआ कहाँ गया तो पता ही नहीं है, तो मेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एंड पॉइंट हमें पता होता है, ये ए है और ये बी है। ये 4 मीटर हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है, 100 मीटर हो सकता है, 1000 मीटर हो सकता है, इट में भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो कहाँ तक होगा ये आप डिपेंड करता है कि लाइन सेगमेंट कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, ठीक है। सो अब समझ में आ गया लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट है एक लाइन है जिसके टुकड़ा होता है, यानी कि ये छोटा सा पार्ट निकाल देंगे काट के तो यहाँ पे आ जाएगा, यही होता है लाइन सेगमेंट, ओके। चलिए अब देखिए, जो लाइन होता है वो उनके कितने पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, समझिए ध्यान से। आपने लाइन समझा अभी, लाइन, ठीक है, आपने पढ़ लिया, लाइन के बारे में पढ़ लिया, लाइन के बारे में पढ़ लिया, रे के बारे में पढ़ लिया और सेगमेंट के बारे में पढ़ लिया। देखिए पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं और दोनों एंड पता होता है, ठीक है। देखो लाइन के क्या होता है ना, अगर दो लाइन ले लिया आपस में, दोनों हम एक पास रखेंगे इस तरह से, इस तरह से, जैसे ये फिगर दिया हुआ ना, देखो, तो क्या बोलेंगे इसको, पता है आपको, ये दोनों लाइन ना एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के बीच, देखो आप कहीं पे भी देखो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, हर जगह क्या है, हर जगह जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में सेम है। मतलब ना एक दूसरे से कभी कटेंगी नहीं, ये है ना, ये नहीं कि जाएगा आपस में और एक दूसरे को काट देगा, ऐसा नहीं है। पैरेलल का मतलब हुआ कि ये लाइन सीधी चली जाएंगी चाहे जहाँ पे जाएंगे, ठीक है, एरो ये सीधी चली जाएगी, ये भी एरो सीधी चली जाएगी, ऐसे इधर चली जाएगी और ऐसे चली जाएगी, ये आपस में कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। ऐसे लाइन्स को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेलवे ट्रैक ऐसे ही बना होता है ना, ऐसे करके बना होता है, मतलब ये भी एक पैरेलल लाइन के एग्जाम्पल है। समझ में आया ना, जो आपस में कभी नहीं मिलती, अगर मिलती तो ट्रेन गिर नहीं जाता, यस, ये कभी मिलती नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही होते हैं, ठीक है, जिसमें डिस्टेंस सेम होता है। आप कॉपी में मार्जिन भी देखते होगे, वो जो लाइन होता है ना, रूरल लाइन, लाइक ऐसे ऐसे करके बनी होती है हिंदी की कॉपी में, या फिर जो भी स्ट्रक्चर देखता है इंग्लिश की कॉपी में ऐसे बनी होती है ना, जिसमें हम लिखते हैं,
ये भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये होते हैं पैरेलल लाइंस। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होता है? जिनके बीच के डिस्टेंस हमेशा हर जगह हर पॉइंट पे सेम होती है, ठीक है। चलिए, अगर यही लाइन आपस में एक दूसरे को ऐसे कट करके निकल जाए ऐसे स्ट्रेट, ठीक है, या फिर एक लाइन हो, यहाँ समझते हैं, एक लाइन हो और इस लाइन पे ऐसे सीधी आए, ठीक है, तो ये और इस पे 90 डिग्री फॉर्म करे, यानी 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। जैसे फर्श होता है, फर्श पे वॉल खड़ी होती है ना, वॉल भी क्या होती है? इस पे परपेंडिकुलर होती है। अगर टेढ़ी होती है वॉल ऐसे, तो वॉल गिर नहीं जाती? जरूर गिर जाती। इसीलिए बोलते हैं कि ये कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए वॉल को, ताकि वो गिरे ना, स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े रहे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कर रही है? देखिए, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री पे कट कर रही है। अगर ऐसे सीधी सीधी ऐसे कट करें तो समझ लो आप क्या, ये परपेंडिकुलर लाइन्स है, ठीक है। ऐसे ही क्या करती है? अगर किसी भी एंगल पे, नॉर्मली किसी भी एंगल पे अगर वो क्या करे? एक दूसरे को कट कर दे, ऐसे ऐसे कट कर दें, या ऐसे ऐसे कट कर दें, कैसे भी कट कर दें और कट करके निकल जाए, तो ये लाइन क्या कहलाएंगी आपस में? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगे, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, चलिए, आप समझ गए होंगे टाइप्स ऑफ लाइन क्या होते हैं। यस, लाइन समझ लिया आपने, रे समझ लिया, सेगमेंट, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, ठीक है। देखो, होता क्या है जनरली, जब आप दो लाइन को आपने देखा, आपने सबसे पहले एक लाइन था, दूसरा लाइन इसके पास से लेके ऐसे गुजारा, सेम ऐसे ही पास किया इसके पास से, जहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, तो इसे हमने बोल दिया कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन, ठीक है। ऐसे ही जब एक लाइन को हमने क्या किया, इसकी डिग्री पे घटाया या कट करके निकाल दिया, तो इसको हम बोल दिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। वैसे ही जब किसी भी एंगल पे ऐसे कट करके निकल गई थी, इस लाइन को क्या बोला हमने? इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ओके, इसके बाद हम और भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही जब अगर हम क्या करेंगे, एक लाइन को, एक एंड को दूसरे लाइन के एंड को मिला दिया, देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों को आपस में लेके आए, इस एंड को इस एंड से मिला दिया, तो ये बना ना। ओके, तो इनके बीच में क्या बनता है? एंगल बनते हैं, ठीक है। तो इस एंगल के बारे में हम समझते हैं क्या होता है ये एंगल, ठीक है। ओके, सो एंगल के टाइप होते हैं इस तरीके से, ओके ना। जब ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन को आपस में मिलाएंगे, इसके एक एंड को दूसरे एंड से, ठीक है, तो दूसरे के पहले एंड से और पहले के पहले एंड से अगर आपस में मिला दें तो क्या होगा? ऐसे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। तो ये कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले होता है, हम देख लेते हैं पहले इधर से, देखिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए, एक्यूट एंगल होता है, क्या होता है? एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल का मतलब हो गया कि अभी हमने पढ़ा था कि एक लाइन ऐसे, ठीक है, दूसरी लाइन इस पर परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी 90 डिग्री बना लेता है, ठीक है। तो ये देखिए, जब भी ना यहाँ पे एक लाइन दूसरी लाइन ये आपस में मिल गई, ठीक है, सीधी सी बात समझिए, एक लाइन है, ठीक है, इसी पे एक और लाइन आके चिपक गई, सो गई, ठीक है, तो क्या हो गई? इनके और इनके बीच में जो गैपिंग है, ये वाली जो गैपिंग है वो क्या हो जाएगी? ये आपस में अगर इसको मिला दें तो आपस में क्या हो जाएगी? ये चिपक जाएगी, ठीक है। मीन्स इनके और इनके बीच में ना जीरो की एंगल बनाएगा, ठीक है, जीरो एंगल का फॉर्मेशन होगा एंगल। लेकिन अभी धीरे धीरे इसको और ऊपर बढ़ाते जाएं, लाइक ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तो ये बढ़ती जा रही है ना, एंगल बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। ये पहले 0 था, फिर 30 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही बढ़ती जाएंगे, फिर एंगल ऐसे हो सकता है, 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 ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। लेकिन जब भी हम बात करेंगे एक्यूट एंगल का, तो एक्यूट एंगल का मतलब हो गया ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो। मतलब एक एंगल, एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे अब बढ़ा दिया हमने, तो ये 0 से मान लो ये 1 डिग्री का आ गया, ठीक है, 1 डिग्री। इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब ये है कि ये 0 से बड़ा है, 1 डिग्री 0 से बड़ा है। फिर बढ़ा दिया हमने तो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है, फिर बढ़ाया हमने तो हो गया 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना आपको? तो देखो, 19 नहीं होना चाहिए, 89 हो सकता है, ठीक है, 89 हो सकता है, 87 हो सकता है, 60 हो सकता है, 50 हो सकता है, 20 हो सकता है, 35 हो सकता है। यानी 0 से लेके 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, उस एंगल्स को बोलते हैं एक्यूट एंगल। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? एक एंगल जो x है, ये किससे बड़ा है?
0 से, देखो इनमें बड़ा कौन है, x है, यानी ये 0 से क्या है, बड़ा है। और ये किससे छोटा है, देखना 90। अगर इसे आप मत देखो तो क्या होगा, ये देखो, सिर्फ इसको देखो, ये x है 90 से छोटा दिख रहा है ना, ऐसे शो होता है ना, ऐसे ही शो रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, ये 90 बड़ा है और ये छोटा है, तो ये क्या हो गया, ये 90 से छोटा और 0 से बड़ा, लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन x। तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब समझ में आ गया होगा आई थिंक, वेरी गुड। अब देखो क्या होता है, अब हम राइट एंगल देखेंगे, ठीक है। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होते हैं जब ना ये एंगल दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री बना लें, एग्जैक्ट 90 डिग्री, कितना डिग्री बना लें, एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो ये कहलाते हैं 90 डिग्री। यानी जिसका मेजरिंग पॉइंट या मेजरिंग अगर मेज़र करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 90 डिग्री एग्जैक्ट आता है, तो समझो ये राइट एंगल हो गया। अगर 90 से बड़ा हो गया, इधर आ जाए, इधर आ जाए, और यहाँ 180 होता है, ठीक है। अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इनके बीच में कोई भी एंगल बन जाए तो इनको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि 90 से ज़्यादा एंगल और 180 से कम तो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। इसको रिप्रेजेंट, ऑब्ट्यूज एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये है x, ये किससे बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए, यानी यहाँ पे 90 होगा, 90 से बड़ा हो गया, किससे छोटा होना चाहिए, 180 से, 180 से छोटा हो गया, ठीक है, समझ में आया ना, वेरी गुड। सो ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आ गया, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। वैसे ही एक्यूट एंगल क्या हो गया, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। वैसे ही राइट एंगल क्या हो गया, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो गया, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारे तीनों एंगल्स हो गए, ठीक है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। ना नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, और कौन से एंगल हो सकते हैं। देखो हमने अभी सीखा इसके बारे में, किसके बारे में, एक्यूट एंगल के बारे में, 0 से बड़ा, 90 से छोटा। वैसे राइट एंगल के बारे में देखा हमने, एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। फिर ऑब्ट्यूज के बारे में देखा, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। फिर स्ट्रेट एंगल क्या होता है, अगर सपोज करो ये पॉइंट है हमारा, ठीक है, यहाँ से एक लाइन है, दूसरी लाइन पूरी एक चक्कर आके ऐसे पूरा हाफ सर्कल चला इसने, और ये इधर का भी चल दिया और इधर भी चल दिया, यानी इधर भी हो गया और इधर भी हो गया, और ये एग्जैक्ट कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन चलता है ये, ठीक है, हाफ रिवोल्यूशन, यानी आधा सर्कल चल दिया, तो ये बनेगा यहाँ पे 180 डिग्री, जिसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। आप एक लाइन सीधी हो तो इसको बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया, अब यही लाइन यहाँ से जो ये स्टार्ट हुई है, ये लाइन अगर इधर मुड़ गई यहाँ पे, ठीक है, 180 से जितना बड़ा हो गया, 180 से बड़ा हो गया, ये सारे एंगल क्या कहलाएंगे आपस में, रिफ्लेक्स एंगल, लाइक दिस। ये फिगर देखो आप अच्छे से, ये हो गया ना, इससे जैसे ये इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, ये सारे कौन से एंगल होंगे, रिफ्लेक्स एंगल होंगे, ठीक है। अब देखो आप क्या होता है, रोटेशन, ये फुल रोटेशन की बात कर रहा है, एक लाइन इस पे थी और ये लाइन घूम के पूरा का पूरा घूम के एक चक्कर आ गई, कंप्लीट चल रही, ठीक है, पूरा इसने रिवोल्यूशन किया, एक चक्कर कंप्लीट, तो ये क्या कहलाएगा, फुल रोटेशन, दैट इज़ 360 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या देते हैं, कंप्लीट एंगल। समझ में आया ना, क्योंकि ये कंप्लीट चल दिया ना इसने, ऐसे था एक और दूसरा भी एक ऐसे था, अब ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर अपने जगह पे ये आके आ गया वापस, यानी कि पूरा ऐसे चल के आया, तो ये कितना होगा, कंप्लीट एंगल, दैट इज़ 360 डिग्री। कितना होता है ये, 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल बता दिया ना, 180 से क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए, 180 से क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए, समझ में आया ना। फिर उसके बाद से क्या कहता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब हो गया 180 डिग्री, समझ में आया ना, वेरी गुड। चलिए आपने एंगल के बारे में अच्छे से समझ लिया। ये था पूरा एंगल, लाइंस के टाइप्स और पॉइंट, ये सब चीज़ें जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं, आप इसको समझ लें। फिर इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, लेके आएंगे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इससे भी पहले और भी कुछ बेसिक्स हैं, जैसे ट्रायंगल्स होते हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय।